कि स्किन जेनेटिकली ही ख़राब है। तो ट्रस्ट मी, मैं भी एग्जैक्टली यही सोचा करती थी और मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब हो चुकी थी। मुझे पूरे गालों के पास ना इधर पे एक्ने हो गया था। मुझे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स और डल स्किन, इतनी ज़्यादा डल स्किन थी कि ना मैं जहाँ भी बाहर जाती थी तो लोग मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछा करते थे कि यार ये क्या हो गया चेहरे में। मैं जैसे स्कूल टाइम से मेरी स्किन जो थी वो स्कूल टाइम से ही काफ़ी ख़राब रही थी, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि यार पारिवारिक ही हो चुका है, क्योंकि जेनेटिक्स, अब मैं जितने भी, और मैं यूट्यूब में वीडियो भी देखा करती थी, यूट्यूब में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे और डॉक्टर्स थे वो सिर्फ एक ही बात बोला करते थे, जेनेटिक्स जेनेटिक्स। तो मैंने ना एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो मैं उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं रही थी मेरे स्किन के लिए। मैं जो बॉडी सोप होता है ना, जो भी नंबर 1 और लाइफ बॉय वाला सोप होता है, मैं उसे ही अपने चेहरे पे लगा रही थी उस टाइम पे। मुझे उतना आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली क्या करना होता है स्किन के बारे में। बट देन लाइक इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे करके मैंने स्किन केयर में स्टेप अप किया। तो बात है 2020 की। उस टाइम सब लोग घर में थे और मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे मेरे स्कूल से रिलेटेड। तो उस टाइम पे मुझे पता चला एलोवेरा जेल होता है पतंजलि का, उसमें अगर मैं विटामिन ई का कैप्सूल डाल के लगाऊंगी तो उससे मेरा जो स्किन है वो अच्छा होने लगेगा। सो मैंने भी वही करना स्टार्ट कर दिया, बट मुझे ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखे। फिर मैंने उसके बाद गिव अप कर दिया था। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि मेरा जो वेट था ना वो थोड़ा ज़्यादा था, तो उसके कारण भी मुझे बहुत सारी इश्यूज़ हुआ करते। आफ्टर सम पॉइंट मैंने वेट लॉस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरी जो स्किन है ना वो बहुत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। और फिर 2022 के टाइम पे मुझे पता चला कि स्किन केयर जैसी कोई चीज़ होती है, मतलब स्किन केयर में जैसा पूरा प्रॉपर फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र वगैरह जो मैं लगा सकती हूँ। सो आई स्टार्टेड दैट। बट वहाँ पे भी क्या हुआ ना कि मैंने सबसे पहला मेरा फेस वॉश जो था वो बुलवाया था मामा अर्थ का ऑप्टन फेस वॉश। और वो जो फेस वॉश है ना वो दुनिया का सबसे बेकार फेस वॉश रहा मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन में ना बहुत टैनिंग भी हो गई थी। अब टैनिंग हो जाने के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस फेस वॉश से टैनिंग भी चली जाए, क्योंकि ऐड में तो हमें यही दिखाया जा रहा है कि यार इस फेस वॉश को लगाओगे तो आपकी टैनिंग चली जाएगी और बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। और उसके साथ मैंने एक और चीज़ लिया था, वो था विटामिन सी का सेरम, जो कि ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर सब लोग प्रमोट करते। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि यही एक मैजिक प्रोडक्ट है जो मैं लगाऊंगी तो मेरी जो स्किन है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी और मैं दूसरे तीसरे दिन से ही मेरी स्किन चमकने लगेगी। बट यार बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मेरी स्किन और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरी स्किन में ना और ब्रेकआउट आने लगे। जितना मैं स्किन केयर कर रही थी मेरी स्किन और ख़राब होने लगी थी। अब मुझे एक और यूट्यूब वीडियो मिला, तो वहाँ पे वो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि यार स्किन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, वो होते हैं सेटाफिल के प्रोडक्ट। तो मैंने सोची यार अब इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट मैंने कर लिया था कि हो सकता है मेरी स्किन ही ख़राब होगी जेनेटिक्स के कारण, बट फिर भी मुझे था कि यार कहीं ना कहीं होप थी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं से स्किन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो मैंने स्टेप किया था वो ये था कि मैंने सेटाफिल के प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर लिए। तो उसमें मैंने बुलवाया था एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र। जो मॉइस्चराइज़र था वो बायोडर्मा का था, वो लाइक फॉर ड्राई स्किन होता है। और मैंने उसके साथ एक सनस्क्रीन बुलवाया था, क्योंकि सनस्क्रीन को सब लोग बहुत प्रमोट कर रहे थे उस टाइम पे। तो मुझे लगा यार सही में ज़रूरी होगा, तो मैंने वो भी बुलवा लिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और ना स्टार्टिंग में मेरी स्किन काफ़ी सही में अच्छी होने लगी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार सही में प्रोडक्ट्स काफ़ी वर्क कर रहे हैं। बट कंसिस्टेंटली वर्क करने के बाद भी लाइक 2 to 3 मंथ मेरी स्किन पे थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे थे। मेरी जो स्किन है ना उसमें लाइक ग्लो तो नहीं आ रहा था। वो तो मुझे कभी पता ही नहीं चला था कि ग्लो होता क्या है। जो लोग बोल रहे थे ग्लो क्या होता है वो मुझे तभी नहीं पता चला था। बट फिर भी थोड़ा एक्ने कंट्रोल हो गया था। और मेरा जो एक्ने होता था ना वो मोस्टली यहाँ पे होता था, लाइक इधर पे गाल के पास, एंड यहाँ पे चिन साइड में बहुत ज़्यादा मुझे एक्ने होता था। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट पूरे चेहरे में होता था, बट अगर बात करें तो मोस्टली यहाँ पे होता था चिन। बट फिर से मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे एक्ने फिर से बढ़ गए थे। और मेरा ना इन सब में एक ही गोल था, मुझे कुछ ऐसा ग्लोइंग स्किन और ये सब नहीं चाहिए था कि यार वो हो जाए, डार्क स्पॉट चल जाए, एकदम कांच जैसी स्किन चमकनी चाहिए। ऐसा कुछ मेरा गोल कभी रहा नहीं था उस टाइम पे। मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि यार पिंपल आना बंद हो जाए और मैं पिंपल से बस छुटकारा पा लूँ, क्योंकि बहुत पेनफुल होता था एक्ने जो भी होता था। और ऐसे छियो ना तो ऐसे ऊपर ऊपर अच्छा भी नहीं लगता था, बहुत बुरा टाइप का फील होता था कि सबका तो क्लियर है मेरे साथ क्या हो गया। 2023 के टाइम आई केम अक्रॉस अ वीडियो जिसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, लाइक उन्होंने बोला कि एक्ने जो है उसको डेयरी प्रोडक्ट ट्रिगर कर सकते हैं।
फिर मैंने अच्छे से अपनी लाइफ़स्टाइल को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि यार मैं मिल्क प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा खा रही थी। और मिल्क प्रोडक्ट क्या, मैं तो सॉल्ट और मिल्क प्रोडक्ट को मिक्स करके भी खा रही थी। तो ये भी मेरा एक बहुत बैकलैश था, बट फिर भी ना मैं नहीं मानी थी, मैं खा ही रही थी मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, मैं सब कुछ खा रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कभी कि यार मिल्क का और स्किन का कनेक्शन हो क्या सकता है। मैं खा रही थी बढ़िया से, फिर भी मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही थी और मैंने ना बिल्कुल गिव अप ही कर दिया था कि अब मुझे नहीं चाहिए कुछ क्लियर स्किन वगैरह, क्योंकि अब होप मैं बिल्कुल खो चुकी थी इवन आफ्टर यूजिंग दोज प्रोडक्ट, क्योंकि 2-3-4 महीने में मुझे रिजल्ट काफ़ी दिखने लगे थे। बट फिर मैंने फिर से होप खो दिया था। और फिर भी मैं वीडियो देखती थी ना यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स के, तो यार मुझे बहुत बुरा लगता था, सच में बहुत बुरा लगता था। बट फिर अगेन आफ्टर सम मंथ्स मुझे एक और प्रोडक्ट मिला, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का नाम है स्नेल म्यूसिन एसेंस। उस प्रोडक्ट को मैंने परचेज़ कर लिया ये सोच के कि यार हो सकता है कि मेरी स्किन क्लियर हो जाए और हाइड्रेटेड हो जाए और एक्ने आना बंद हो जाए सब कुछ। बट उसको मैंने बुलवाया और कुछ नहीं हुआ, फिर से मेरा पैसा बर्बाद हो गया यहाँ पे भी आफ्टर सम मंथ्स। और यहाँ पे ये जो पूरी स्टोरी मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी थी, मेरा वेट कम हो रहा था बट मेरी स्किन में उतना कुछ मुझे रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैं सबसे बड़ी एक मिस्टेक ये कर रही थी कि मैं खा रही थी डेयरी प्रोडक्ट्स। अब काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे ही मैंने खाना बंद किया, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने के बाद ना मेरी स्किन पे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। बट उसके साथ मैं एक और ह्यूज मिस्टेक कर रही हूँ, आपको बताती हूँ वो मिस्टेक क्या थी। क्योंकि मुझे क्लियर स्किन चाहिए ही था तो आई थॉट वीगन। अब वीगन बनने के बाद ना 1 महीने में मेरी जो स्किन है उसमें एक्ने आना बंद हो गया। तो मुझे लगा कि यार हो सकता है क्योंकि मैं स्किन केयर भी अच्छे से कर रही थी, मैं कंसिस्टेंट भी हो गई थी और उसके साथ साथ मेरा डाइट भी अच्छा चल रहा था टाइम पे। बट फिर ये डेयरी प्रोडक्ट के बाद मेरी स्किन अच्छी होने लगी थी। अब 1 to 2 मंथ्स के बाद मेरी स्किन में फिर से मुझे एक्ने दिखने लगा। एक्ने मतलब कि अगर मैं बोलूँ मुझे एक्ने दिखने लगा तो मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई उसके बाद 1-2 नहीं। मैं जब बोलती हूँ कि मेरा स्किन उस टाइम क्लियर हो रहा था तो मेरे जो एक्ने ऐसे होते थे कि एक पिंपल जाने से पहले दूसरा आ जाता था, तो फिर ये जाएगा जब तक तो ये यहीं पे छूट जाएगा। सो इट्स लाइक ये लोग कहीं भी जा ही नहीं रहे थे, पिंपल ये सब यहीं पे बैठ गए थे मेरे मुंह के ऊपर। अब जब ये एक्ने भाई साहब फिर से वापस आ गए मेरी स्किन पे, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बहुत परेशान हूँ इस स्टेज में, क्योंकि ऐसे भाई 2-3 साल मैं लिटरली स्किन के पीछे भाग रही हूँ और मुझे क्लियर स्किन नहीं मिल रही है। सो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इरिटेट हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन यूट्यूब में सर्च करते करते मुझे पता चला कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रही थी। वो थी कि मैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट लगा रही थी ना वो मेरे स्किन टाइप के थे ही नहीं, ठीक है। मेरी स्किन थी कॉम्बिनेशन और मैं यूज़ करी थी प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए। अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैं कर रही थी तो उसके कारण ही मेरा स्किन और भी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था। और उसी टाइम पे मुझे ना एक मैजिकल सा फेस वॉश मिल गया। और अब ये मैजिकल फेस वॉश मैं बोलूँगी तो ये एक फार्मेसी प्रोडक्ट है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था ये मेरे ब्रदर को, ही वेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उन्होंने भाई को सजेस्ट किया। तो मैंने सोची कि मुझे भी इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। अब उस पर्टिकुलर फेस वॉश ने मेरी स्किन की 90 to 100% प्रॉब्लम ऐसे ही फिक्स कर दी थी। मेरी स्किन प्रॉपर क्लियर होने लगी जैसे ही मैंने उस प्रोडक्ट को लगाना शुरू। उसको लगाने के साथ साथ मैंने फिर कॉम्बिनेशन स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट ही परचेज़ करने लगी मैं। और फिर SPF भी मैं कंटिन्यूसली लगाने लगी और डाइट में मैंने डेयरी प्रोडक्ट को टोटली अवॉइड कर दिया। अभी मैं डेयरी प्रोडक्ट को नहीं खाती हूँ, मैं वीगन ही बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं अगेन फिर से डेयरी प्रोडक्ट खाना शुरू करूँगी तो हो सकता है कि मेरे एक्ने फिर से मुझे ट्रिगर कर जाएँ। क्योंकि अब मुझे लिटरली अब मेरी स्किन इतनी क्लियर हो गई है ना कि मुझे एक्ने नहीं आता है। 1-2 आ भी जाता है तो बहुत ही छोटे छोटे आ जाते हैं और ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है मेरी स्किन पे अभी फ़िलहाल। तो देखिए ये जो मेरी पूरी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सकें। मैं आपको सिर्फ 3 टिप्स देने वाली हूँ, टॉप 3 टिप्स। सबसे पहली टिप्स मेरी ये रहेगी कि कभी भी अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जाने अनजाने में ऐसे प्रोडक्ट लगा लेते हैं स्किन पे जो बिल्कुल सूट नहीं होते हैं। उनका स्किन टाइप अलग हो सकता है और प्रोडक्ट का एलर्जी भी हो सकती है स्किन टाइप से। तो हमेशा प्रोडक्ट ऐसे परचेज़ कीजिए जो आपकी स्किन को सूट हो जाए। सेकंड,
स्किन केयर गेम को बिल्कुल मिनिमल रखिए। स्किन केयर को कुछ आपको 10 टाइप प्रोडक्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूँगी सिर्फ 2 प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए। 2 प्रोडक्ट होने चाहिए, एक अच्छा सा फेस वॉश और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। ये 2 प्रोडक्ट आपकी स्किन को बहुत हेल्प करेंगे स्किन बैरियर को सूद करने के लिए। और सबसे लास्ट में, ट्रस्ट द प्रोसेस, कंसिस्टेंसी इज द की। और ये मत कीजिएगा कि आप कुछ भी गलत प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने किसी इन्फ्लुएंसर का प्रोडक्ट देख लिया, उसने प्रमोशन कर दिया। क्योंकि मैं देख रही हूँ इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट को। मेरा तो खैर मुझे स्पॉन्सरशिप अभी नहीं आ रहा है इस वीडियो में, तो मैं नहीं करने वाली हूँ और मैं करूँगी भी नहीं। इन फ्यूचर भी मैं आप लोगों के साथ कभी भी ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं उस फेज से बाहर आई हूँ। मुझे पता है कि यार 100 तरीके के प्रोडक्ट वो लोग बोल रहे हैं, 100 तरीके के प्रोडक्ट वो लोग बोल रहे हैं और ख़रीदना होता हमको, पैसा हमारे जेब से जाता है। तो मैं कभी ऐसा नहीं करने वाली हूँ। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ ये टोटली ऑफकोर्स मेरी ही स्किन जर्नी से है। 3 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगी कि अपनी डाइट को कैसे रखना है, ठीक है। अब आप स्किप मत कीजिएगा कि आप चलेगा कि डाइट को कैसे रखना है, क्योंकि डाइट भी बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है स्किन केयर में। सबसे पहले तो अपनी डाइट को ना, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यार आप बहुत ज़्यादा मिल्क खा रहे हो, तो ये जो मिल्क है ये डायरेक्टली ट्रिगर कर सकता है आपके एक्ने को, क्योंकि मिल्क में होता है कैसीन, जो कि लिटरली आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मिल्क को थोड़ा सा एक बार लिमिट करके देखिए, फिर देखिए कि आपकी स्किन है वो कैसा रिएक्ट कर रही है। अगर आपकी स्किन पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, दिस मीन्स कि आपकी स्किन लिटरली मिल्क के कारण ही आपको डेयरी प्रोडक्ट ही ट्रिगर कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आपकी जो डाइट है ना उसमें ये जो ज़्यादा बहुत शुगरी फूड होता है। मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी ना, कि मैं जब भी शुगर खा रही थी तो मुझे यहाँ पे एक्ने हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी एक्ने हो रहा था, जस्ट बाय बिकॉज आई वॉज ईटिंग शुगर। और मैं बहुत खाती भी थी शुगर उस टाइम पे। बट जैसे जैसे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करा ना, तो फिर मेरा शुगर भी कम होने लगा था, मेरी डाइट भी ठीक होने लगी थी। और सबसे तीसरी बात, अपनी जो डाइट है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ऐड करने की कोशिश कीजिए, जो कि हम रेनबो कहते हैं ना, जिसमें 7 तरीके के कलर्स होने चाहिए। तो उसमें अच्छे सारे आप फ्रूट्स रखिए, और ऐसा खाना खाएंगे तो आपकी स्किन भी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, स्किन केयर और डाइट, ये 2 चीज़ें फिक्स करके ही आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। और स्किन केयर भी मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि कुछ भी सीरम परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी सीरम, अभी आपको कुछ भी नहीं परचेज करना है। आपको सिर्फ 2 चीज़ों में ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट क्या आपकी स्किन केयर में मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सेकेंड, क्या वो प्रोडक्ट आपके स्किन से एलर्जी तो नहीं दे रहा है ना। ये 2 चीज़ों को आपको खास ख्याल रखना है। और इन सब के साथ मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अपनी स्किन को कभी भी किसी की स्किन के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। पहले पता है मुझे क्या लगता था कि जितने भी लोग हैं, मैं बाहर जाऊँगी जिनकी स्किन लाइक काफ़ी क्लियर होती है ना, वो लोग बोलेंगे कि यार देखो इसकी स्किन कितनी ख़राब है, हमारी स्किन तो इतनी क्लियर है। बट ऐसा जैसा कुछ होता नहीं है, कोई किसी को जज नहीं करता है। बट हाँ, जज करते हैं लोग। वो लोग आपके मुँह में बोलेंगे, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती है, दे विल बी लाइक ये क्या हो गया तुम्हारे मुँह में, ये काला काला क्या हो गया है, ये क्या है। लाइक वो लोग कुछ भी बोलेंगे आपकी, और आपको वो प्रोडक्ट भी सजेस्ट करेंगे। मुझे भी इनिशियली लोग ऐसा बोलते थे कि यार तुम हल्दी लगा लेना मुंह में, मैं एक आपको ये प्रोडक्ट बताऊंगी, आप ये लगा लेना। तो आपको इन सब की बातों को बिल्कुल निगलेक्ट करना है, क्योंकि उनको क्या सूट हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको कभी सूट नहीं हो सकता। आपको खुद से पता करना होगा कि आपकी जो स्किन है उसमें क्या सूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मैं बोलूँगी कि कभी भी किसी के सजेस्टेड प्रोडक्ट को मत परचेज कीजिएगा। और अगर मैं भी आपको बोल रही हूँ कि यार ये प्रोडक्ट को जाओ और परचेज कर लो, तो नहीं, आपको खुद का रिसर्च करना है। आपको खुद देखना है कि यार ये प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, तब जाके आपको अपनी स्किन पे लगाना है। और फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कभी ये मत सोचिए कि आपकी जो स्किन है वो आपको जेनेटिक से परेशान कर रही है। कभी ऐसा नहीं हो कि हम सब जो पैदा होते हैं ना, हमारी स्किन एकदम क्लियर होती है। लाइक आप भी बच्चे थे, जब मैं भी बच्ची थी, तो हम सब बहुत क्यूट क्यूट बेबी थे। और बेबी की स्किन तो आपको पता है कितनी क्यूट होती है, तो हम भी वैसे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी स्किन जेनेटिक्स से ख़राब हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हार्मोन्स के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट एज सच ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी स्किन हमेशा ख़राब रहने वाली है। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। अपनी स्किन पे धीरे धीरे ध्यान दीजिए, और मैंने आपको जो टिप्स बताया आप उनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल मुझ पर भरोसा रखिए। जस्ट ट्रीट मी लाइक योर सिस्टर, क्योंकि उस फेज से मैं खुद ही बाहर निकल के आई हूँ। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया। मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले स्किन केयर को आपको बहुत मिनिमल रखना है। जस्ट एक फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर, इसको ही आपको कंसिस्टेंटली लगाना है। और फिर सनस्क्रीन भी होना चाहिए। सनस्क्रीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी टैनिंग वगैरह भी जो भी है ना वो सब चली जाएगी। बाहर जाओ तो अपने फेस को ऐसा कवर करके जाओ। फेस को खुला नहीं छोड़ना है, धूप नहीं पड़नी चाहिए स्किन में। जितना धूप पड़ेगी उतना आपका चेहरा खराब होगा। मैं भी सन डैमेज से काफ़ी सफ़र कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सन में जाते समय अपने फेस को कवर कीजिए। वियर सम हैट, बिल्कुल कवर कर दीजिए। कोई बोले कि यार ये क्यों लगा रही है, ये नाटक क्यों कर रही है, उनको बोलो कि तुम मत करो, लेकिन मैं करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी स्किन का ख्याल रखना है।
और डरिए मत लोग क्या बोलेंगे बाहर जाके, मैं फेस कवर करूँगी फलाना ढिकाना, बिल्कुल नहीं, लोगों को बोलने दीजिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी नहीं। और फिर थर्ड नंबर पे डाइट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और मैंने काफ़ी अपनी एक डाइट भी मैंने शेयर किया है कि मैं क्या खाती हूँ करके। तो अगर आपको जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वो मेरा वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो है, बट फिर भी उसमें भी मैंने आपको कुछ जूस वगैरह बताए हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, अभी भी मैं पीती हूँ, बहुत हेल्प करते हैं मेरी स्किन को क्लियर करने के लिए। और यही था एक वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैंने ज़्यादा अपनी स्टोरी बता दिया, राइट, बट फिर भी मुझे ना कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं लिटरली अपनी स्टोरी बताऊं किसी को, और आई थॉट कि आप लोगों के साथ ही शेयर किया जाए, क्योंकि इनसिक्योरिटी से निकल के अब मैं धीरे धीरे अपने आप को और इम्प्रूव कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट बना रही हूँ। और इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि यार आप लोगों की भी जो भी इनसिक्योरिटी है स्किन, हेयर, बॉडी से रिलेटेड, वो सब एक एक करके चली जाएँ, और आशा करती हूँ कि ये सही में चली जाएंगी। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही था मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए मेरी स्किन से रिलेटेड। और जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगी, उठो जागो पढ़ो, पर तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, और वो लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके पूरे गोल्स कंप्लीट हो जाएं। और अगर आपको कोई भी परेशानी है स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, सो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको वहाँ पे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।